स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। यहाँ पर हम लोग जैसे कि 3D का स्टडी कर रहे हैं, 3D ज्योमेट्रिक चल रहा है, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने अब तक बहुत सारे कंसेप्ट सीखे हैं। तो यह अगला लेक्चर है। यहाँ पे समझिए क्या है, इस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। और अभी चल रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सा लाइन का? स्ट्रेट लाइन का। तो आज जो है ए नंबर जो इक्वेशन था उसको पढ़ लिए हम लोग। आज पढ़ने वाले हैं 2 पॉइंट फॉर्म, 2 बिंदु रूप। एक्चुअली ये कोई हेडिंग नहीं हुआ, बट 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब हम समझा रहे हैं कि एक ऐसा लाइन रहेगा जो 2 पॉइंट से क्रॉस करेगा, पास करेगा। तो उसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे, लिखेंगे मतलब व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। जब 2 बिंदु दिया रहे तब हम लोग इक्वेशन कैसे निकालेंगे उसके बारे में। तो आपको पता है कि मेरे लेक्चर में हबड़ा कर आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। समय देंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ हम सिखा देंगे। तो सब्र के साथ, पेशेंस के साथ समय देना स्टार्ट कर दीजिए और एक एक करके हम सब कुछ डील कर रहे हैं। पहले इसका एक हम लोग फार्मूला ऑब्टेन करेंगे, फार्मूला निकालेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन का तो पूरा झड़ी लगा देंगे आपके लिए। हम लाइव क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर हुआ। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके सारी जानकारी प्राप्त करके लाइव क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ देखिए, पहले हम लोग चलते हैं मेन पॉइंट पे, मेन फैक्ट पे, राइट। हबड़ाने की बात नहीं होनी चाहिए, जो हबड़ाएगा वो पछताएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, ठीक है। लाइन यहाँ पे एक जो 2 गिवन पॉइंट से क्रॉस करेगा। ये लाइन हो गया। एक पॉइंट इस पे लेते हैं हम, एक पॉइंट यहाँ पे ए ले लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट लिखते हैं x1 y1 z1, राइट। एक पॉइंट हमने बी ले लिया, यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2 z2, सब 2 है। तो अब देखिए, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि यहाँ से इसे आप लोग मिला दीजिए, यहाँ से भी एक मिला दीजिए। बात इक्वेशन की हो रही है तो एक आर्बिट्री पॉइंट तो चाहिए ना। तो एक पॉइंट ले लेंगे P। ये पॉइंट के बिना तो इक्वेशन संभव ही नहीं है ना। तो ये पॉइंट हमेशा रहेगा, इसे ही मिला दीजिए। कौन सा इसे झगड़ा हुआ एक नहीं मिलाएंगे, अच्छा ये। चलिए अब यहाँ से कहानी बदलेगी। क्लियर? बताए थे पिछले मतलब कि हम लोग लेक्चर में सीखे थे, आपको बताए थे हम कि यहाँ पे जो वेक्टर ए पॉइंट से बनेगा इसको ए वेक्टर लिख देंगे। इस पॉइंट से बने जो पोजीशन वेक्टर बन रहा है ओ बी, इसको हम लोग वेक्टर बी लिख देंगे। और ये तो पक्का आपका आर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये फिगर बन गया। अब कुछ डिटेल में नहीं आपको काम करना है, सीधे यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फिगर। फ्रॉम फिगर, फिगर से चलते हैं। फिगर से चलेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक ट्रायंगल दिख रहा है हमको OAP, इन ट्रायंगल OAP। अगर हम लोग इस त्रिभुज की बात करें तो हम लोग ट्रायंगल रूल अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे OA प्लस कौन सा AP इज इक्वल टू OP, ट्रायंगल रूल के अनुसार। दैट मीन्स इसको तो हम लोग ए मान रखे हैं, वेक्टर A प्लस AP इज इक्वल टू वेक्टर R। दैट मीन्स AP का मान क्या मिल गया हमें, AP मिल गया, बोलिए वेक्टर R माइनस वेक्टर A। क्लियर? बात समझ गए ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये आपको मिल गया रिजल्ट। इस रिजल्ट का यूज होने वाला है, सो पेशेंस बनाए रखिए। फिर लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नाउ एंड AB। अच्छा, AB के लिए एक और ट्रायंगल OAB। अच्छा, इन ट्रायंगल OAB में थोड़ा सोचते हैं तो क्या होगा, देखिए इसमें सोचिए OA प्लस AP
प्लस ए पी बराबर ओ बी, क्या हो जाएगा ओ बी, राइट। तो यहाँ से समझ में बात आया हमें कि अगर हम लोग ए लिख दें इसको, प्लस ए पी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर बी मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए पी का मान क्या मिला हमें, ए पी का मान मिल गया वेक्टर बी माइनस ए। तो ए पी का मान यहाँ से भी हम लोग निकाल लिए और यहाँ से भी निकाले, दोनों ट्रायंगल में निकाल लिए, ठीक है ना। ए बी, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ है, थोड़ा थोड़ा गलती हो गया, ओ ए प्लस ए बी है यहाँ पे, सॉरी ए बी है, दिस इज ए बी नॉट ए पी, दिस इज ए बी, राइट। तो ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी, राइट, इक्वल टू ओ बी, ठीक है। तो ए बी का मान यहाँ पे मिल गया, ए पी का मान यहाँ मिला, ए बी का मान यहाँ मिला, सो माइनर मिस्टेक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो करने वाले हैं समझने वाली बात है, सिंस ए पी बी क्या है, कुलिनियर है, संरेख है। तो संरेख है तो इसलिए कुलिनियर रहता है, तो क्या होता है दो वेक्टर कुलिनियर रहेगा, तो ए बराबर क्या रहेगा, माने अगर पॉइंट कुलिनियर है तो क्या करते हैं हम लोग उसका वेक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए पी बराबर लेमडा ए बी, ए पी बराबर क्या होगा लेमडा ए बी, लेमडा मतलब कोई 1 से छोटा क्वांटिटी रख लिया यहाँ पे, तो ये क्या होगा ए बी में, ए बी का कोई ना भाग होगा ना, ये जो पार्ट है समझिए, ये पार्ट ए पी जो है ये ए बी का ना कोई भाग है, इसी का तो पार्ट हो सकता है ना। तो लेमडा ए बी जैसे मान के चल दिया हमने 1/2 ए बी ऐसे लिख सकते हैं। तो लेमडा कुछ भी हो सकता है, इसलिए नाम यहाँ पे 1/2 हम वैल्यू नहीं रख रहे हैं, जनरलाइज कर दिए हैं। तो ये सिस्टम यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, बस इसी का यूज कर लेंगे हम लोग, काम बन जाएगा। कहाँ काम यूज करना है हमें, कहाँ यूज करना है, यूज करना कहाँ है, यूज करना कहाँ है, देखिए इसी का जगह यूज कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ देखिए बस देखते चलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए अब ए पी का वैल्यू कितना है, ए पी का आर माइनस ए वेक्टर बराबर लेमडा, और ए बी का मान कितना आया है वेक्टर बी माइनस ए जाके जुड़ जाएगा इधर। तो यहाँ देखिए वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा बी माइनस वेक्टर ए, बस ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन। क्या हो गया वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हो गया कि ये लाइन जो है ये दो पॉइंट किससे, ए से और बी से होकर जा रही है, तो इसका इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में ये मिलेगा। बस यही आपको वेक्टर फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया। आपको बताना चाहेंगे कि एग्जाम में प्रूफ इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, बट प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट क्या है रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, रिजल्ट पे काम करते हैं, राइट। सो यहाँ पे अब वेक्टर फॉर्म तो आपने देख लिया, कार्टेशियन फॉर्म भी देख लीजिए, तो उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। सब्र जो करेगा उसी को फायदा होने वाला है, सब्र का फल हमेशा हमेशा के लिए मीठा माना गया है, राइट। तो अब लिखेंगे यहाँ से कार्टेशियन फॉर्म, व्हाट कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप, यहाँ देखिए, राइट। चलिए अब एक बात तो क्लियर है कि जो वेक्टर ए मिला था हमारा पॉइंट x1 y1 से मिला था, तो क्या हो जाएगा x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। वेक्टर बी कितना हो जाएगा, पॉइंट था x2 y2, तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। वेक्टर आर तो अपना हमेशा लेके आता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये लेके आता है। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, देखेंगे सिंस वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या मिला है, वेक्टर ए प्लस लेमडा बी माइनस ए, यही मिला है ना, बी माइनस ए। तो आप बताइए कि वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए कर सकते हैं, इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, हो गया ना। तो ये
आर में से एक को घटाएंगे तो क्या होगा, x माइनस x1। उसके बाद इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, y माइनस y1 j, z माइनस z1 k बराबर लेमडा b माइनस, इसमें से ये घटाएंगे, लेमडा से मल्टीप्लाई भी करते चलेंगे, x2 माइनस x1 क्या आई कैप प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। सब में लेमडा कॉमन है ना, कॉमन, सब में लेमडा कॉमन है। चलिए कॉमन कर दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात आती है क्या कि देखिए, जब दो वेक्टर इक्वल है तो ये पार्ट इस पार्ट के साथ याद रखना चाहिए कि लेमडा साथ में आने वाला है, सबके बराबर होगा। तो क्लियरली क्या हो गया, लिख देंगे देयरफॉर x माइनस x1 इज इक्वल टू लेमडा इंटू x2 माइनस x1, ठीक है। उसके बाद y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, और सॉरी लास्ट साथ में लेमडा महाराज तो आएंगे ना, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, लेमडा महाराज तो रहबे करेंगे, y2 माइनस y1। और यहाँ देखिए ये क्या होने वाला है, z माइनस z1 बराबर लेमडा इंटू z2 माइनस z1, ये तो होगा ही। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर इसको आगे बढ़ाए हम लोग तो इतना बटा ये हो जाएगा, तो x माइनस x1, देखिए हबड़ाइए नहीं, बहुत आसान है, फॉर्मूला थोड़े पूछेगा आप, अथी प्रूफ थोड़े पूछेगा आपसे, लेकिन ऑब्टेंड कैसे करते हैं सीखना जरूरी है, डेरिवेशन जानना जरूरी है। बट्टक हो गया के वैसे ही y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 बराबर लेमडा z माइनस z1 बट्टा z2 माइनस z1 बराबर लेमडा। अब सब जगह तो लेमडा है, सब में कॉमन है, इसका मतलब क्या है, किसका मतलब तीनों पार्ट बराबर है, ये इसके बराबर होगा, यह इसके बराबर होगा। तो क्लियरली देयरफॉर x यहाँ नहीं हटेगा, थोड़ा सा इधर लेते हैं, देयरफॉर x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1, सॉरी y माइनस y1 बट्टा y2 माइनस y1 बराबर z2 माइनस z1 बट्टा क्या लिखा जा रहा है बार बार, z होगा हुआ z2 माइनस z1, देखिए ये, और दिस इज योर रिक्वायर्ड फार्मूला इन कार्टेशियन फॉर्म, ये अभिष्ट फार्मूला हो गया आपके लिए। बहुत सारे लोग कहेंगे सर आप हिंदी नहीं लिख रहे हैं, मेरे भाई मेरे दोस्त, हिंदी की टेंशन नहीं कर सकता क्या, इंग्लिश हिंदी में क्या कार्तीय रूप लिखा हमने, कहा हमने, आपको बस इससे मतलब होगा, इस हिंदी से मतलब नहीं होगा। तो ये क्या हो गया आपको, कार्टेशियन फॉर्म हो गया। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है, जिससे एक प्यारा सा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बात को। यहाँ देखिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे, करे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म
थ्रू द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट, क्या है पॉइंट? 3, 4, -6 एंड 5, -2, 7। चलिए यहाँ आइए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, रेखा का समीकरण ज्ञात करें इन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म थ्रू द पॉइंट इतना इतना, इन दोनों पॉइंट से जाकर क्या हो रहा है, गुजर रहा है। सिंपल बात है भाई। अब मतलब कि अब 3D वाला बात छोड़िए, थोड़ा सा ऐसे ही लाइन ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। एक यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट, समझिए ना, पॉइंट दिया है 3, 4, -6, और ये जो है ना, क्या लिखा पहले पॉइंट, ठीक है, और बी का क्या है 5, -2, 7। अब थोड़ा सा समझिए कि VF वेक्टर फॉर्म क्या बताए थे हम, R वेक्टर बराबर A प्लस लेमडा B माइनस A, यही तो कहानी है ना, यही तो कहानी थी ना। और CF बराबर क्या निकाले हैं, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। तो ये चीज़ें जो है साफ साफ आपको समझने वाली बात है कि इससे का यूज करने वाले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, हल। इस सॉल्यूशन में आपको क्या देखना है, देखिए पॉइंट 2 ठो है, लिखेंगे लेट, मानना पड़ेगा ना, वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, पहले पॉइंट से बनेगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप। वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप। इसलिए b माइनस ए निकाल दीजिए, क्या होगा 5 घटाओ 3 2i कैप माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6j कैप 7 प्लस 6 13k कैप। लिखेंगे नाउ r बराबर क्या होता है, a प्लस लेमडा वेक्टर b माइनस वेक्टर a, ठीक है। तो a 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस, ये देखिए 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 13k कैप, ये देखिए। और यही क्या हो गया बाबू, आपका आंसर हो गया। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। किस फॉर्म में, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म लिखिए, अगेन अगेन, पुनः पुनः कार्टेशियन फॉर्म की जब बात होगी, कार्तीय रूप की जब बात होगी, तो उसको समझने की जरूरत है यहाँ पे कि ये क्या है। x1 इक्वल टू क्या दिया गया है, पता है ना कि 3 दिया गया है, y1 इज इक्वल टू 4, z1 इज इक्वल टू -6। अच्छा, x2 इक्वल टू क्या दिया गया है बताइए 5, y2 इक्वल टू -2, z2 इक्वल टू क्या दिया गया है 7। यह है कि नहीं है। अब देखिए, इसलिए इक्वेशन इज, देखिए आपके सामने इक्वेशन है x माइनस x1, x1 मीन्स 3 बाई x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 5 घटाओ 3 2 आ जाएगा, y माइनस y1, y1 कितना है 4 है, तो y माइनस 4 बटा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 4 कितना होगा -6 होगा, बराबर z माइनस z1, z1 कितना 6 है तो प्लस 6 हो जाएगा, बाई z2 माइनस z1, तो 6 घटाओ 7 घटाओ 6 कितना होगा 13 होगा। और यही क्या हो गया आंसर। फार्मूला आपके सामने लिखा था, पूरा पार्ट यहाँ दिया गया, हमने मान रखा, आंसर हो गया। क्लियर। तो अब बताइए कि अब यहाँ से क्या प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। क्लियर।
अब ये जो चीज़ समझ में आपको आ गया, अब यहाँ से देखिए कैलकुलेशन जो है ना पूरा देखिए बढ़िया से। कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छे टीचर्स, अच्छे विद्यार्थी भी कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं। कंसेप्ट क्लियर है, फार्मूला यही रहेगा, वेक्टर फॉर्म ये रहेगा, कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा। रही बात कैलकुलेशन की, तो ये तो सही है, बट कहीं मिस्टेक हो भी जाए तो फार्मूला चेक कीजिएगा और किसी बुक से प्रॉब्लम उठाकर तो बनाइएगा फार्मूला पे, फंडा क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आप समझ गए होंगे बात को। चलिए अब ये जो 2 पॉइंट फॉर्म है ना, ये 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट से जो फार्मूला मिला है इसका यूज कहीं और भी कर सकते हैं हम लोग। और बहुत ही प्यारा शानदार क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, बस देखते चलिए। यहाँ पे क्या दे रहे हैं देखिए, कह रहा है एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है जो एनसीईआरटी बुक में मिसलेनियस में दिया गया, विद पर्सनाली में दिया गया, लेकिन अदर बुक में भी कहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट where the line through the line joining 3, 4, 1 एंड बी का 516 क्रॉसेज द XY प्लेन। देखिए कितना बढ़िया बात है, समझिए। कह रहे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट x, y और z का मान पूछ रहा है ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ये हो जाएगा ज्वाइनिंग द पॉइंट, सिर्फ होगा थ्रू द लाइन ज्वाइनिंग, यहाँ से लिखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, थ्रू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, और अच्छा रहेगा ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, क्रॉस द XY प्लेन। मतलब देखिए प्लेन जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे क्या होता है प्लेन, बट थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, इतना बुद्धि भगवान दिए हैं। ये मान लीजिए कोई प्लेन लिख रखा हमने, अब मतलब ये जो है ना प्लेन है, मान लीजिए बढ़िया सतह सरफेस बनाया प्लेन का डीपली पूरा। जब प्लेन पढ़ाएंगे ना, प्लेन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज अ प्लेन, पूरा पढ़ाएंगे साहब डीपली, इसलिए टेंशन फ्री रहिए। एक प्लेन हो गया, इस प्लेन के बारे में कहा है कि बुआ ये जो प्लेन है यह XY प्लेन है। और देखिए जैसे लिखा हमने XY प्लेन, तो पहले ही क्लास में हमने बड़े शिद्दत के साथ, बड़े ऑनेस्टी के साथ आपको बताया था कि बाबू समझ जाओ, आगे काम देगा। जैसे XY प्लेन कहा तो यहाँ पे क्या होगा, Z कोऑर्डिनेट का मान होता है 0, तो XY प्लेन पर Z कोऑर्डिनेट का मान होता है 0। ये कन्फर्म प्लेन देखते ही, फार्मूला देखते ही पता होना चाहिए क्या क्या निकलने वाला है, तो इसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है समझिए, दिस इज XY प्लेन। अब यहाँ कंडीशन क्या बनना है कि यहाँ पे एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 3, 4, 1, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेन को मिल गया, ऐसे रहेगा ना, ये तो 3D वाला पिक्चर तो ऐसे रहेगा ना, ऐसे क्रॉस करेगा, अभी इधर निकलेगा। तो अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ पता नहीं चलेगा, यहाँ दिखा दी, अब यहाँ पता नहीं चलेगा क्या, मैंने नहीं दिखेगा आपको, और यहाँ से दिखेगा ये लाइन, यहाँ पॉइंट है B, क्रॉस करके आया, तो B पॉइंट है, उसका है कोऑर्डिनेट 516। तो ये टचिंग पॉइंट क्या है नहीं मालूम क्या है, देख लीजिए। देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ AB इज, यहाँ पॉइंट मान लिया हमने क्या चीज, XY Z होगा ना। इक्वेशन ऑफ AB इज, देखिए क्या होगा, x माइनस x1 मीन्स दिस इज 1 वाला कहानी है, x1 y1 z1 वाला कहानी ऊपर आएगा, ये वाला x2 y2 z2 वाला कहानी है। इधर से क्या लेंगे हम लोग, x2 y2 और z2
फॉर्मूला समझने के लिए बताए हैं। x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस थ्री, x2 माइनस एक्स वन, 5 माइनस 3 बराबर y माइनस 4 बाई 1 माइनस 4, z माइनस क्या 1 बाई 6 माइनस 1। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 3 बाई 2, y माइनस 4 बाई माइनस 3, z माइनस 1 बाई 5 बराबर r। से माने होता है मान, लास्ट में लिखते हैं से मतलब क्या हुआ, मान लिया, ये हो गया। तो यहाँ देखिए सबको r के बराबर करेंगे तो x माइनस 3 बाई 2 बराबर r। तो यहाँ से देखिए x बराबर क्या होगा, 2r प्लस 3। कल बताए थे इसको हम। जो लोग सीरियल बाई लेक्चर देख रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, जो लोग नहीं देख रहे हैं वो देखें, कोई रोका थोड़े आपको। माइनस 3r, तो इसलिए देखिए मतलब नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। माइनस 3 बाई बराबर r, ए भी r के बराबर होगा, ए भी होगा, ए भी होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ देखिए y माइनस 4 बराबर माइनस 3r। तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से बोलिए, अगर y बराबर देखा जाए तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे, y बराबर बोलिए माइनस 3 प्लस 4। वैसे ही z माइनस 1 बराबर 5r, तो z बराबर 5r प्लस 1। तो ये जो निकल गया, क्या निकला, ये x का मान निकला, y का मान निकला, z का मान निकला। इसकी आवश्यकता ही नहीं है अब, इसकी आवश्यकता ही नहीं है अब, फॉर्मूला समझने के लिए बताए थे हम। अब कहानी में मोड़ आती है कि भाई z का मान 0 के बराबर होना चाहिए। z का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। लिखेंगे सिंस AB क्रॉसेज प्लेन, AB क्रॉसेज प्लेन, कौन सा प्लेन, कौन सा प्लेन क्रॉस कर रहा है वो, तो AB क्रॉसेज प्लेन XY, इसलिए z बराबर 0। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे z का मान 0 रखेंगे तो यहाँ रखिए तो 5r प्लस 1 बराबर 0। तो r बराबर क्या होगा, माइनस 1/5। r का मान माइनस 1/5 निकल गया। तो लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में, इसलिए x बराबर, इसमें रख लेंगे -5 रखिए, तो यहाँ पे -2/5 होगा। यहाँ रखिए ना -2/, देखिए तो यहाँ -2/, देखिए पहले कैलकुलेट करते हैं, -2/5 प्लस इसके बाद क्या होगा, +3। तो 5 3 15 घटाऊँ 2, 13/5। y बराबर कैलकुलेट कीजिए, इसमें रखिए -3 गुने -1/5 प्लस 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 प्लस 5 चौका 20/5, 23/5, 23 बटा क्या हो गया, 5 हो गया। और 23/5 और z का मान तो पक्का 0 ही है ना, तो कंफर्म 0 है। तो इसलिए पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट क्या हो गया, एक पॉइंट क्या हो गया, तो पॉइंट हो जाएगा आपको 13/5 और 23/5 0। एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास होगा तो ऐसे ही क्वेश्चन एक मिसलेनियस में दिया गया, एक तो बना दिए हम, एक और क्वेश्चन दिया है जस्ट उसके बाद, इसके क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन दिया है, तो उसको भी आप बना सकते हैं। तो दिस इज द मतलब अच्छा क्वेश्चन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलग तरीका सीखा आपने इस क्वेश्चन में। तो ये 2 पॉइंट जब दिया रहे तो ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं, आपको इसका फ़ायदा बुझा गया। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है और नेक्स्ट में आपको क्या चीज़ सीखने को मिलता है। सो वेट एंड एंजॉय।
चलिए अब अगला पॉइंट देने वाले हैं, अगला हेडिंग कि संरेखता कुलिनरिटी क्या होता है, कुलिनियर पॉइंट क्या होता है, लिखेंगे कुलिनियरिटी संरेखता, हिंदी क्या होता है संरेखता, कुलिनरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 3 बिंदुओं का संरेख होना, हेडिंग वाइज का 3 बिंदुओं की संरेखता। देखिए लेट 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, चलिए ए का कोऑर्डिनेट ले लिया हमने x1 y1 z1, बी का ले लिया x2 y2 z2 एंड सी का क्या ले लिया x3 y3 एंड z3। ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे हो गए, राइट। अब यहाँ पे जो बात है उसको समझने का प्रयास कीजिए अच्छे लेवल से, अच्छे तरीके से। हो क्या रहा है यहाँ पे, सिंपल सा लॉजिक है समझने का। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए और बी, देखिए टेक्निक समझिए, कथा कहानी बहुत लिखा रहता है किताब में। तो हम लोग करते क्या है कि ए बी लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लीजिए, ठीक है। एक लाइन ए बी का इक्वेशन निकाल लेंगे, इज क्या मिलेगा, देखिए x माइनस x1 से वही इक्वेशन x2 माइनस x1 y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 बटा, सॉरी फिर z2 कहाँ से आ जा रहा है मेरे पास, z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1, ये हो गया। अब देखिए इसको करना क्या, अब करना क्या है यहाँ पे x y z दिख रहा है ना, अब इसमें इस पॉइंट को लेकर रखना है यहाँ पे, इस पॉइंट को, सॉरी इस पॉइंट को, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट, दोनों पॉइंट से इक्वेशन बनाया, इस पॉइंट को लेकर रखना है। अगर तीनों बराबर आ गया तो पॉइंट क्या है कुलिनियर है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग, अब लास्ट में करना क्या है, पुटिंग x बराबर x3 y बराबर y3 z बराबर z3, ये हमें करना है, पुट करना है, ठीक है। क्या करना है हम लोगों को, जाकर पुट करना है और देखना है कि सब बराबर है कि नहीं है। ये आपके लिए वर्किंग रूल भी हो गया, वर्किंग रूल भी कह सकते हैं इसे। अब करना क्या है, हमें एग्जाम्पल लेना है, एग्जाम्पल से फंडा क्लियर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से क्या होगा, फंडा क्लियर होगा। अगर ये पॉइंट इसको संतुष्ट करते हैं, किसको संतुष्ट करना है भाई, कौन सा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कुलिनियर होगा, नहीं करते हैं तो नहीं होगा, बात याद रखिए। तो कहानी यहाँ पे है कि क्या करें। अब चलिए एक एग्जाम्पल लें और क्लियर करें कंसेप्ट को, राइट। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे, so that the points, कौन सा पॉइंट्स, so that the points यहाँ पे ए का 2 0 3, बी कोऑर्डिनेट का दिया है 3 2 माइनस 1 एंड सी का दिया है 1 माइनस 2 माइनस 5 आर कुलिनियर। ये संरेख है, इस चीज़ को हमें बताना है, प्रूव करके दिखाना है, साबित करना है। सो सिंपल सॉल्यूशन अच्छा रहेगा, सीख लीजिए। इसके बाद एक और प्यारा से जो क्वेश्चन कराने वाले हैं ना, इसी बेस पर, कुलिनियर के बेस पर ही मज़ा आ जाएगा सब। चलिए लिखेंगे यहाँ पे
इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी इज क्या होगा, x माइनस x1 बाई क्या, x2 माइनस x1 पर संतुष्ट करने वाले हैं, इसलिए लिख रहे हैं ना, ये लिखेंगे चूँकि इतना, एक काम करते हैं, इतना ड्रामा करने से सकता है डायरेक्ट लिखा जाए, क्योंकि फिर स्टेप बढ़ेगा ना, x माइनस इधर से x1 वाला 1 वाला इधर से 2 वाला, तो x माइनस 2 बाई 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 बराबर y माइनस y1 0 बटा 2 माइनस 0, z माइनस z1 3 माइनस 1 माइनस 3। यहाँ देखिए 1 2 z माइनस 3 बाई माइनस 4। नाउ पुटिंग, एक पॉइंट अगर इसको संतुष्ट कर दिया, ये तो आराम से ए बी दिख रहा है, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट संतुष्ट कर दिया मतलब इसी लाइन पर क्या होगा, पॉइंट सी भी रहेगा, और जब एक ही लाइन पर 3 पॉइंट रहेगा तो क्या बोलते हैं, संरेख बोलते हैं ना, संरेख बोलते हैं ना, संरेख बोलते हैं ना, तीनों रखाना पड़ेगा। चलिए पुटिंग x बराबर 1, y बराबर -2 एंड z बराबर -5, इसलिए क्या हो जाएगा, x का मान है 1, 1 माइनस 2 बाई 1 बराबर -2 बट्टा 2 बराबर -5 -3 बाई -4। ये क्या आ गया बोलिए, -1 बराबर -1 बराबर, यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये -5 -3 -8 बटा 4 -4 कितना होगा, 2 होगा, और जो बराबर नहीं लिखेंगे विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। तो देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर, संरेख क्या हो गया, नहीं है, मतलब कि ये ट्रू नहीं ना है, -1 इसमें आया, ठीक है, -1 इसमें आया, ठीक है, तो ये ट्रू नहीं है, तो क्या हो गया, कोलिनियर भी आपका नहीं है। अगर आता तो क्या होता, कोलिनियर हो जाता। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं फंडा को अच्छा से। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे बड़े प्यार से क्वेश्चन ले रहे हैं, आपको बता देना चाहेंगे यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा बुक्स में क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या है यहाँ पे, है थोड़ा सा करे, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा का मान निकालें, फॉर विच द पॉइंट दिया गया है a -1 3 2 b का -4 2 -2 एंड c का 5 लेमडा आर कोलिनियर, ये ऑलरेडी कोलिनियर है, तो इसका क्या करें हम लोग, क्या करें, तो हम लोग करना क्या है कि लेमडा का मान निकालना है। चलिए लिखेंगे सॉल्यूशन, देखिए आसान तरीका है, पहले इक्वेशन ऑफ ए बी निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ ए बी इज, देखिए वही तरीका अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x माइनस x1 मतलब +1 बटा -4 -1 कितना होगा, -4 -1 तो -3 आ जाएगा, बराबर देखिए बराबर y माइनस y1 क्या है, 3 है, 3 बट्टा y2 माइनस y1 2 घटाओ 3 कितना होगा, -1 हो जाएगा। चलिए z माइनस z1 कितना है, 2 है, z2 माइनस z1 -2 4 हो जाएगा। चलिए ये हो गया ना। अब लिखेंगे यहाँ पे, अब ये तो हो गया ना क्लियर, तो लिखेंगे चूँकि ए बी एंड सी आर कोलिनियर है ना,
तो इसलिए जब क्लिनियर है तो क्या हो जाएगा, जब क्लिनियर है तो पॉइंट सी भी तो इस लाइन पे होगा ना, तो इसको रखेंगे यहाँ पे। देयरफॉर x का स्थान है 5 रखिए, तो 5 + 1/-3 बराबर y की जगह पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, y -3 बाई क्या -1 बराबर लेमडा -2/-4। चलिए तो ये कितना होगा, 6/3 -2 बराबर 2/-2 बराबर लेमडा -2/-4। तो दो गो चीज़ दो गो चीज़ जो है यहाँ पे मैंने सेम आ गया है, तो एक ही जगह लिखेंगे ना हम लोग, तो इसलिए लेमडा -2/-4 बराबर कोई एक -2 लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा -2 बराबर 4 दूना 8, तो यहाँ से लेमडा बराबर 8 2 10, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। सेम लॉजिक किताब में क्या किया होगा, पहले ही डायरेक्ट यही लिख दिया होगा, डायरेक्ट यही लिखा होगा आराम से, x का स्थान 5, y का स्थान 5, z का स्थान लेमडा लिख के इतना हम खत्म कर दिया होगा। तो मेरे कहने का मतलब हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। सबसे पहले क्या देखा हमने, हमारे पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से एक लाइन का इक्वेशन तो बन सकता है, क्लियर बना लिया हमने। फिर देखा कि अच्छा ये पॉइंट का तीनों क्लिनियर है, मतलब ये भी पॉइंट जो होगा इसी लाइन पे होगा, इसको संतुष्ट करा दिया। संतुष्ट कराने के बाद कंडीशन बना, कंडीशन बनने से यहाँ पर लेमडा का मान निकल गया। तो ये रही कहानी, किसकी कहानी, तो 2 पॉइंट फॉर्म की, कि जब कोई लाइन 2 गिवन पॉइंट से क्रॉस करता है तो उस केस में उसका इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, कैसे होता है, उस पर क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, इसकी कहानी हुई। कहानी तो बहुत है इसकी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस पे हैं, लेकिन पहले इतना पचा डालिए फिर बहुत कुछ होगा। पूरे क्लास को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए हम, और आप लोग मेहनत को साकार करें, अच्छा से समझ कर, अपने एजुकेशन को बढ़ाकर, क्वालिटी को बढ़ाकर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि शेयर कर दीजिए दोस्तों में। सभी लेक्चर्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, और लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर आराम से हमें SMS कीजिए, सब जानकारी मिल जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।